एक आदमी को एक विशालकाय राक्षस ने निगल लिया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका मजबूत आर्मर उसे स्टमक एसिड से बचा रहा था। उसने हार नहीं मानी और अपनी आर्म में लगे फ्लेम थ्रोवर से रास्ता जलाकर मॉन्स्टर के पेट को फाड़ा और बाहर निकल आया। रेत से बाहर आते ही उसका शरीर पूरी तरह डस्ट से ढक गया। आर्मर फट चुका था और थकान से वह बेहोश हो गया। रात में डिजर्ट में एक स्क्रैप कार आई जिसमें से जावा स्कैवेंजर्स निकले। उन्होंने तुरंत उसका हेलमेट, आर्मर और हथियार सब छीन लिया। जैसे ही आदमी ने हलचल की, उसे जोरदार चोट मारी गई, लेकिन उन्हें सिर्फ उसका सामान चाहिए था, उसकी जान नहीं, इसलिए वे उसे वहीं छोड़ गए। अगले दिन तेज हवा चली और 4 सैंड ट्राइब के लोग उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वो अब भी जिंदा है। रस्सियों से बांधा, एक कीड़े से प्रोटीन निकालकर उसे जगाया और घसीटते हुए रेगिस्तान के बीच ले गए। यही आदमी था बोबा फेट, एक मशहूर बाउंटी हंटर जिसने पूरी गैलेक्सी में नाम कमाया था। लेकिन अब धूप और थकान से वह फिर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। बोबा एक खूंटे से बंधा था। पास ही एक एलियन कैदी भी था और पहरा दे रहा था एक सैंड डॉग। सैंड ट्राइब अपने कैदियों को गुलाम की तरह रखते थे। बोबा ने रस्सी काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने हलचल की, सैंड डॉग जाग गया और हमला कर बैठा, लेकिन बोबा ने झपटकर उसका गला दबोचा और उसे बेहोश कर दिया। उसने दांतों से रस्सी काटी और आजाद हो गया। बोबा ने एलियन को भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने इतना शोर मचा दिया कि ट्राइब वाले आ गए। बोबा ने उनका सामना किया, लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक बच्चा है तो हमला करने से पीछे हट गया। इसी बीच और सैंड ट्राइब लोग पहुंच गए और फिर से बोबा को पकड़ लिया। सुबह होते ही सैंड चाइल्ड दोनों कैदियों को पानी ढूंढने ले गया। उनके पैरों में एंकलेट्स डाल दिए ताकि वे भाग न सकें। लेकिन जब वे वाटर स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि वह पहले ही लुट चुका था। मजबूरी में उन्हें रेत खोदकर सैंड मेलन्स निकालने पड़े जिनसे पानी मिलता था। बोबा को एक बूंद तक नहीं दी गई, जबकि पानी सैंड डॉग को पिला दिया गया। कड़ी धूप में काम जारी था। इसी बीच एलियन को रेत में कुछ काला हिस्सा मिला। उसने ज्यादा खोदा और तभी स्केल्स नजर आए। अचानक रेत से एक विशाल 4 हाथों वाला मॉन्स्टर बाहर निकला। उसने एलियन को पकड़ लिया और गुस्से में दहाड़ा कि उसकी नींद खराब क्यों की। मॉन्स्टर ने एलियन को पटककर मारना शुरू किया। तभी सैंड डॉग ने भी उस पर हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे भी पीट दिया। अब उसने बोबा और सैंड चाइल्ड पर हमला करने की कोशिश की। सैंड चाइल्ड ने लकड़ी से हमला किया, मगर मॉन्स्टर ने उसे धक्का दे दिया। तभी बोबा ने मौका पाकर अपनी चेन से मॉन्स्टर का हाथ बांधा, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था और उसे बार बार दूर फेंक देता था। जब उसने सैंड चाइल्ड को पकड़ लिया और खाने ही वाला था, तब बोबा उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से चेन को मॉन्स्टर की गर्दन में लपेटा और कसता गया। मॉन्स्टर ने हाथ पांव मारे, लेकिन बोबा उसकी पकड़ से दूर रहा। जैसे जैसे चेन कसती गई, मॉन्स्टर दम घुटने से गिर पड़ा और मर गया। थका हारा बोबा रेत पर ढह गया। सैंड चाइल्ड ने मॉन्स्टर का सिर उठाया और अपनी ट्राइब के पास ले गया। वहाँ उसने सबको बताया कि यही आदमी है जिसने मॉन्स्टर को मारा। सैंड ट्राइब के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। उनके चीफ ने खुद बोबा को एक सैंड मेलन दिया, जो सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक था। पहली बार ट्राइब ने बोबा को सिर्फ एक गुलाम नहीं, बल्कि एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा। अगले दिन बोबा और सैंड ट्राइब साथ में अभ्यास करने लगे, मार्शल आर्ट्स की तरह। हालांकि बोबा उनके नियम नहीं समझ पाया, लेकिन अब वो उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था।